बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी बेटा, जैसे कि आपको मालूम है हमारी एक्सरसाइज 12.2 चल रही है और हमने इसके अनग्रुप डाटा के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तरतीब से मैंने आपको क्वेश्चन नहीं करवाए थे, जैसे मैंने आपको समझाया था कि पहले हमने अनग्रुप डाटा को समझा था, मीन मीडियन मॉड, फिर हमने ग्रुप डाटा को मीन मीडियन मॉड समझा था। इसी तरतीब से हमने क्वेश्चंस करने थे। तो हमने इसके सारे क्वेश्चंस कर लिए अनग्रुप डाटा के। अब हमारे रह गए ग्रुप डाटा के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं। 4, 5 एंड 11। जी, ये 3 क्वेश्चन हैं हमारे जो कि ग्रुप डाटा के हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 4 क्वेश्चन है। ये सामने लिखा पढ़ लें कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश आर गिवन बिलो। ये आपको मार्क्स दे दिए गए हैं, ठीक है, ऑब्टेन्ड, और ये फ्रीक्वेंसी करके दे दी है आपको। और उसने कहा कि फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स बाय डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट। दोनों फार्मूला से हमने करना है और मीडियन ऑफ देयर मार्क्स भी हमने करना है। ये दोनों काम हमने करने हैं, ठीक है। मीन भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है, और मीन हमने दोनों फार्मूला से निकालना है, डायरेक्ट से भी और शॉर्ट फार्मूला से भी, ठीक है जी। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप लिखें इसका क्वेश्चन जो आपको दिया होता है। देखिए, ये मैंने लिखा है अरिथमेटिक में शॉर्ट फार्मूला, ये मीडियन, ठीक है। इससे आप अभी भूल जाए, वी नो दैट को भी। अभी आपका ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये मार्क्स ऑब्टेन्ड दे दिया आपको और ये फ्रीक्वेंसी दे दी है, ठीक है। ये आपके पास है 15 से 19, 9 बच्चे हैं, फ्रीक्वेंसी 9 का मतलब ये है, यानी कि 15 से 19 नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 9, 20 से 24 नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 18, 25 से 29 वाले 35, 30 से 34 वाले 17 और 35 से 39 वाले नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 5 है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम अरिथमेटिक मीन इसका निकालना चाहते हैं। अब अरिथमेटिक मीन हम निकालेंगे तो हमें सबसे पहले उसका फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला क्या है हमारे पास अरिथमेटिक मीन का? समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, ठीक है। ये है हमारे पास फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन का, डायरेक्ट मेथड का, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। यहाँ पे हमने चीज़ों को समझना है। देखें, एफ मेरे पास मौजूद है, एक्स मेरे पास मौजूद नहीं है। बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है यहाँ पे क्वेश्चन में। आपको उसने यह क्वेश्चन यहाँ तक दिया हुआ था इस तरह से, एफ आपके पास मौजूद है लेकिन एक्स मौजूद नहीं है। तो एक्स निकालने का तरीका क्या था, ये मैंने आपको जब ये टॉपिक समझा रहा था वहाँ मैंने आपको बता दिया था कि एक्स हम ऐसे निकालते हैं कि इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं, यानी इसकी जो मिड वैल्यू होगी वो एक्स होता है, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, हमने सिर्फ एक्स लिख दिया। एक्स क्या है? 15 + 19 डिवाइडेड बाई 2, तो वो 17 आ जाएगा। 20 + 24 डिवाइडेड बाई 2, तो वो 22 आ जाएगा। फिर 25 + 29 डिवाइडेड बाई 2, तो वो 27 आ जाएगा। 30 + 34 डिवाइडेड बाई 2, वो 32 आ जाएगा। और 35 + 39 डिवाइडेड बाई 2, वो 37 यानी 37 आ जाएगा। तो ये आपका एक्स आ गया। अब आपके पास एक्स मौजूद है। अगर क्वेश्चन में आपको वो खुद एफ और एक्स दे देता तो वेल एंड गुड था, फिर हमें तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन आपको अक्सर वो एक्स नहीं देगा, वो आपको इस तरह से दे देगा, क्लास बाउंड्री या क्लास इंटरवल। ये क्लास लिमिट दी हुई है आपको, तो क्लास लिमिट दे दे या क्लास बाउंड्री दे दे, आपका काम यही होगा। एक्स निकालने का तरीका, इन दोनों को ऐड करा, 2 पे डिवाइड किया, यानी कि इसकी मिड वैल्यू वो 17, वो आपका एक्स आ जाएगा। ये सारे एक्स मिल गए हमें। अब हम बड़े आराम से एफ एक्स निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारा है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो एफ एक्स का मतलब क्या है कि एफ और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए, एफ और एक्स मल्टीप्लाई होंगे, फिर उसका समेशन होगा। यहाँ पे गलती और हो जाती है कि बच्चे क्या करते हैं, एफ का भी सम ले लेते हैं और एक्स का भी सम ले लेते हैं, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि जैसे कि ये एफ का सम लिया हुआ 84, तो बच्चे क्या करेंगे, एक्स को इन सबको भी ऐड कर लेंगे और इन दोनों को प्रोडक्ट बना के उसका समेशन एफ एक्स कह देंगे। वो गलत होगा। समेशन एफ एक्स का मतलब ये कि एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है आपने। एफ और एक्स को, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, एफ मल्टीप्लाई एक्स, तो एफ एक्स बना। अब इसका जब हम सम लेंगे तो ये कहलाएगा समेशन एफ एक्स, ठीक है। ये हमें याद रखनी है बात, इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा। तो समेशन एफ एक्स इस तरह से निकलना है। आपने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये। अब आपने इसका ऐड कर दिया इनको, तो ये जो आ गया 222 ये आपका सिग्मा एफ एक्स आ गया, और ये रहा सिग्मा एफ। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। अपना फॉर्मूला पहले लिख देंगे, आपने डाटा बनाने से पहले फॉर्मूला लिखें ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है, क्या आंसर निकालना है। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, 22/23/84 इज इक्वल टू 26.5 मार्क्स। ये आपका एवरेज मार्क्स आ गए, ठीक है, मार्क्स ही थे ये, ठीक है। तो ये आप यहाँ लिख देंगे इसके साथ मार्क्स, 26.5 मार्क्स, ये आपकी एवरेज बन गई। उसके बाद इससे ने कहा है कि आप शॉर्टकट फॉर्मूले से भी निकालें इसका एवरेज।
शॉर्टकट फॉर्मूले से भी आंसर सेम ही आना है, आंसर अलग नहीं आता। अगर आंसर अलग आ गया यानी 26.5 की जगह आपका आंसर आ जाता है 24, 23, 29, 28, 27, इट्स मीन आप गलत कर रहे हैं, ठीक है, आंसर सेम ही आना है। तो खैर शॉर्ट फार्मूला हमारे पास क्या है, पहले सबसे पहले शॉर्ट फार्मूले को हम देखेंगे। शॉर्ट फार्मूला होता है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। पीछे जब हमने पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था अरिथमेटिक मीन समेशन एक्स ओवर एन, क्योंकि एफ नहीं था उसमें, वो अनग्रुप डाटा था। यहाँ पे हमने पढ़ा था ए प्लस समेशन डी ओवर एन, तो वहाँ पे भी वही बात है, अनग्रुप डाटा था। जब ग्रुप डाटा है तो एफ के साथ आ गया, ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। ये सारे फॉर्मूलाज मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है ए की। ए हमने क्या लेना है, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ हेयर ए इज इक्वल टू 20। वो मैंने, चाहे आप यहाँ पे आके बता दें, चाहे आप यहाँ पे ऊपर लिख दें, वी नो दैट डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 20। ये लाइन मैंने सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए आपको बातें लिखी हैं, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि शॉर्टकट फॉर्मूला तो मैं वैसे भी बाद में कर रहा हूँ, तो मैं पहले यहाँ पे क्यों लिखूंगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि हम ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं, ये वाली लाइन ही आप चाहें, वी नो दैट डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 20। ये कोई लॉजिक नहीं है इसकी यहाँ पे, ना हमें मालूम है, हमने तो ये खुद लेट किया है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें कोई ए की वैल्यू नहीं दी हुई थी। तो आप इसको बल्कि रहने दें, कि आप यूँ वी नो दैट तो बिल्कुल भी ना लिखें। हेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 20, ये आप लिख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ये भी मेंशन करते हैं तो करें, वरना ना करें। ये आप नीचे लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे, ठीक है। इधर आप शॉर्ट फॉर्मूला लिखा, नीचे लिख दें हेयर एज वी नो दैट, तो वो इस सेंस में था कि डी का फॉर्मूला, इसलिए ये मैंने लिखा हुआ है एज वी नो दैट, और कोई बात नहीं है। तो आप ये यहाँ पे लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, नीचे इधर, ठीक है, जहाँ आपने शॉर्ट फॉर्मूला शुरू करना है। तो यहाँ आप लिख दें एज वी नो दैट डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एंड ए इज इक्वल टू 20, तो फिर हम उसको आगे सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपने कुछ नहीं लिखना, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ शॉर्ट फार्मूला ये था आपका, ये हम पहले इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें याद रहे ये फार्मूले में हमने ये काम करना है, इसमें हमें ए भी चाहिए और डी भी चाहिए। तो डी का फार्मूला हमने याद किया हुआ है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है। अब ए मैंने आपसे कहा था आपने अपनी मर्जी से लेना है, जो दिल चाहे वो आप ले सकते हैं अगर आपको नहीं दिया हुआ है। तो ए मैंने ले लिया 20, तो मैं यहाँ लिख दूंगा सीधा सीधा डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 20। मुझे एक्स माइनस ए लिखने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम होना चाहिए कि ये ए 20 है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये आप ऊपर ना लिखें, और लिख देते हैं तो कोई गलत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, ये आप याद रखें, ठीक है। आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जैसे यहाँ फॉर्मूला मैंने लिखा, ये वैल्यू लिखी और ये मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू 20, तो वेल एंड गुड हो गया, अच्छी बात है, आपने यहाँ पे बता दिया कि ए मैंने 20 ले लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 20, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल सेपरेट, पहले आपने ये दो स्टेप थे जो गिवन थे, उसके बाद में हमने एक्स निकाला, फिर हमने एफ एक्स निकाला। अब चूँकि डाटा बनाना है उसके लिए टेबल की अलग अलग अगर मैं करूँगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है कि मैं ये बनाऊँ, ये सॉल्व कर लूँ पहले, फिर दोबारा से डाटा लिखूँ उसका, ये सारी चीज़ें लिखूँ, दोबारा उसे सॉल्व करूँ, वो मुश्किल हो जाएगा। तो हम डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 20 लिखते हैं। यहाँ से हमने x माइनस 20, 17 माइनस 20 किया -3, 22 माइनस 20 किया 2, 27 माइनस 27, इस तरह से सारों के आंसर्स निकाल लिए मैंने। ये इस तरह से हमारे पास d की सारी वैल्यूज निकल आती हैं, ठीक है जी। x माइनस 20 यानी कि x की वैल्यू से माइनस करते जाएंगे, ये आंसर आ गया हमारे पास। जब d आ गया आपके पास, तो अब आप देखें कि अब आपके पास ये d भी मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूले की याद समझ आनी चाहिए, एफ डी निकालना है हमने, तो डी और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके एफ एक्स निकाला था, इस तरह से एफ और डी को मल्टीप्लाई, यानी कि ये आपने, ये काम है आपका, एफ को डी से मल्टीप्लाई किया, 9 3 ज़ा 27, 18 2 ज़ा 36, 35 7 ज़ा 245, 17 12 ज़ा 204, 5 17 ज़ा 85, तो ये हमारे पास एफ डी आ गया। अब ये -27 था तो इसमें ये सब ऐड कर दिया, तो हमारे पास समेशन एफ डी बना 543। ये समेशन एफ डी का आंसर आ गया। जैसे ये आपके पास सिग्मा एफ एक्स का आंसर था, ठीक है जी, और ये आपके पास सिग्मा एफ डी का आंसर आ गया, ठीक है जी। अब ये वैल्यूज आपने अपने इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। एक्स बार इज इक्वल टू ए की जगह आपने लिखा है 20, जो मैंने आपको कई दफ़ा बता दिया, ठीक है। ए की वैल्यू हमने 20 दी थी, आप 22 ले लें, 25 ले लें, 30 ले लें, जो दिल चाहे वो आप लेके कर सकते हैं अपने आप, अपनी मर्जी से, आंसर सेम निकलना है। डी की वैल्यू चेंज होने से आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जब ए की वैल्यू, ए अगर आप 30 लेते हैं जैसे, तो फिर जाहिर सी बात है ए जब 30 लेंगे तो डी की वैल्यूज़ ये नहीं आएंगी, कुछ और आएंगी, तो एफ डी भी आपका चेंज हो जाएगा, तो यहाँ भी आंसर चेंज हो जाएगा समेशन में भी। तो जब यहाँ चेंज आएगी, ए की वैल्यू 30 होगी, तो जाहिर सी बात है समेशन एफ डी कुछ और होगा, समेशन एफ वही होगा।
तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर 26.5 ही आना है, कोई चेंज नहीं आना। ठीक है, ये बात आप याद रखें। तो खैर ये आपने वैल्यूज पुट कर दी, आप इसे डिवाइड किया, ये आंसर आ गया, ये ऐड किया 26.5, देखने ये भी 26.5 आया हुआ और ये भी 26.5 ही आया हुआ है। ठीक है, दोनों आंसर मैंने आपको बताया था कि सेम ही आने हैं, अलग अलग ये नहीं आ सकते। तो ये आपका ग्रुप डेटा का अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका है, जिसको आपने ख्याल रखना है। बस सबसे पहले एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है इस से, जो भी आपको मार्क्स दिए हुए, यानी क्लास इंटरवल या बाउंड्री जो भी दिए हुए। फिर आपने एफ एक्स निकालना है, उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन का एक पार्ट होता है। फिर हमने दूसरे पार्ट के लिए यानी शॉर्टकट फॉर्मूले के लिए डी निकालना है। डी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ एक्स माइनस ए मीन जो मर्जी वैल्यू दिल चाहे आपका, अगर उसे नहीं दी हुई है, अगर वो खुद दे देगा, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था क्वेश्चन, वहाँ पे ए की वैल्यू उसने खुद दी हुई थी, आपको 20 ही शायद दी हुई थी। ठीक है, तो वहाँ हमने उसकी जगह ए की जगह 20 लिखा था, डेफिनेटली फिर लिखना ही 20 है अगर वो दे देता है तो। अगर नहीं देता है तो जो आपका दिल चाहे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, राउंड अबाउट ये करते हैं हम, इसके अंदर से कोई वैल्यू ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है, या इसके करीब की कोई वैल्यू, जैसे मैंने इसके करीब की 20 ले ली, नज़दीक नज़दीक की। अब देखें यहाँ पे मैं 20 की जगह ले लेता 100, तो 17 माइनस 100 कितनी बड़ी वैल्यू आती, तो वो बहुत ज़्यादा आपको, फिर डी आपका एक्स से भी बड़ा आ जाता और फिर एफ डी और बहुत बड़ा आ जाता। आंसर तो सेम निकलना था लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था और वो शॉर्टकट की जगह लॉन्ग टर्म बन जाना था वो। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें ना 100 यहाँ होता है तो 17 माइनस 100 करते माइनस 83 आता है, 22 माइनस 100 करते माइनस 78 आता है। वो कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं, वो तो और मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हम ए को नॉर्मली लेते हैं तो वो एक्स के अंदर ही की कोई वैल्यू लेते हैं या इसके आसपास की कोई। ठीक है, जो एक्स ए नज़र आ रहे हैं एक्स आपको, उसी के आसपास की, जैसे 27 नज़र आ रहा है तो हम 30 ले सकते हैं, 22 नज़र आ रहा है हम 20 ले सकते हैं, 32 नज़र आ रहा है हम 35 ले लें, 40 ले लें, ये करीब करीब की वैल्यूज़ बन जाती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे दोनों आंसर्स आ गए, अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला भी और डायरेक्ट मेथड भी। अब हम आ जाते हैं मीडियन के ऊपर। मीडियन के लिए अब मुझे, चूंकि जगह कम थी इसलिए मुझे दोबारा से टेबल बनाना पड़ रहा है। अगर आपके पास जगह है तो आप दोबारा टेबल नहीं बनाएंगे, क्योंकि मीडियन के लिए भी हमें अब देखिए ये दो टेबल चाहिए। ये वही है मार्क्स और एफ, ये टेबल वही है जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब चूंकि पेपर में, जब बोर्ड के पेपर में आपके पास पेज बड़ा होता है तो वहाँ पे आपके पास ये दो टेबल ये थे, 1 2 3 4 टेबल बने हमारे पास। ये बने डायरेक्ट मेथड के लिए, ये शॉर्ट फार्मूला के लिए। तो मीडियन के लिए दो टेबल हमें मजीद चाहिए, वो दो टेबल मुझे अब दोबारा बनाने पड़े। एक टेबल मुझे चाहिए क्लास बाउंड्री का और एक चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नई चीज़ है जो हमने यहाँ पे सीखनी है। क्लास बाउंड्री मैंने आपको पहले भी बताई हुई थी, उसी तरह से हमने क्लास बाउंड्री निकालनी है। मार्क्स दिए हुए यहाँ से क्लास बाउंड्री हम निकालेंगे। तरीक़ेकार क्या है, सबसे पहले 0.5 आपने इसमें से माइनस करना है और इसमें ऐड करना है। इसमें माइनस किया तो 14.5 और इसमें ऐड किया तो 19.5, इसमें माइनस किया तो 19.5 और इसमें ऐड किया तो 24.5। फिर सेम मेथड आपने सबके साथ किया तो ये आपके पास क्लास बाउंड्री बन गई। ये क्लास बाउंड्री हमारे पास आ गई है। क्लास बाउंड्री बनाने के बाद अब हमने बनाना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल। वो क्यों बनाने हमने, उसकी भी वजह आपने याद रखनी है। सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आता है। कैसे बनानी है, इस फ्रीक्वेंसी से बनानी है। फ्रीक्वेंसी पहली क्या है 9, वो हमने एज इट इज़ लिख देनी है। उसके बाद में इस 9 में आपने ये नीचे वाली वैल्यू 18 ये ऐड करना है। 9 + 18 27 आ गया। 27 जब आ गया तो 27 में आपने ये 35 ऐड करना है। 27 + 35 62 आ गया। फिर 62 में आपने ये 17 ऐड करना है तो ये 79 आ जाएगा। 79 में आपने 5 ऐड करना है तो 84 आ जाएगा। अब देखिए बेसिकली काम आपने क्या किया, आपने इनको ऐड कर करके यहाँ लिखा, लेकिन पहली वाली एज इट इज़। अब इन दोनों को ऐड करके ये आंसर, फिर जो इन दोनों का आंसर आया हुआ था ऐड करके ये ऐड किया तो ये आंसर आ गया। तो ये आपने, मैंने यहाँ कर करके आपको दिखाया, यहाँ ज़रूरत नहीं होती हम ये करें भी सॉल्व। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 9 + 18 27। अब 27 + 35 कैलकुलेटर से किया 62, 62 + 17 कैलकुलेटर से किया 79, 79 + 5 कैलकुलेटर से किया 84, वो आपने लिख दिया। अब ये आपने क्या किया है, देखिए इसका सही जांचने का तरीका कि आपने सही किया गलत, वो ये है समेशन एफ का आंसर 84 आता है। सी एफ में लास्ट वैल्यू 84 होनी चाहिए, क्योंकि आपने बेसिकली ये सम ही है ना, ये भी सम ही है, तो लास्ट वैल्यू आपकी 84। अब ये जो ये आई थी 84, ये कैसे आई थी, 79 में 5 ऐड किया था ना आपने, 79 किया था, इन सब का सम 79 था, तो 79 + 5 84, तो वो वाला 84 और ये दोनों आंसर सेम ही होने चाहिए। तो ये आपका इस तरह से सी एफ निकलता है। ये सी एफ हमने क्यों निकाला, क्या वजह थी, उसके लिए सबसे पहला काम जो है ना हमारा ये है कि कुछ भी करने से पहले हमें ये फॉर्मूला पहले लिखना है।
आपने हमेशा, मैंने कहा, मीन निकालें, अरिथमेटिक मीन हो, शॉर्ट फार्मूला हो, डायरेक्ट मेथड हो, पहले फार्मूला नीचे लिखा करें, फिर हमें उससे पता चलेगा हमारा टेबल क्या क्या बनने। तो ये फार्मूला था हमारा एक्स बार का मीडियन का, एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर टू माइनस सी, एन ओवर टू माइनस सी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना क्वेश्चन करने के लिए एन ओवर टू होती है, लेकिन टेबल बनाने के लिए क्या, यहाँ पे हमें चाहिए एल लोअर क्लास बाउंड्री। अब ये जो लिखा हुआ है लोअर क्लास बाउंड्री, ये तो मैं लिखा हुआ है क्लास इंटरवल, तो क्लास बाउंड्री हमें पहले चाहिए। क्लास बाउंड्री और इंटरवल में फ़र्क मैंने आपको बताया था कि दोनों सेम नहीं होते हैं, ये इंटरवल में सेम नहीं होते हैं, बाउंड्री में दोनों सेम होते हैं, तो हमने इनको सेम करना है हर सूरत में अगर सेम नहीं है। अगर क्लास बाउंड्री उसने दी होती तो फिर तो कोई मसला नहीं था, फिर हमारे पास काम सीधा सीधा था। तो हमें एल चाहिए यानी लोअर क्लास बाउंड्री, और सी चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एफ और एच कहाँ से चाहिए हमें, एच साइज ऑफ द क्लास है, वो भी हमें मिल जाएगा इजीली, वो हमारे पास चाहिए। इसमें देखें आप, वो भी 5 है, और यहाँ पे देखें वो भी 5 है, इसको देखें वो भी 5 है, इसको देखें वो भी 5 है, तो ये तो 5 ही है, इसका कोई इशू नहीं। फ्रीक्वेंसियाँ ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी है एफ, ये सारे एफ हैं। तो हमें कौन सा एफ चाहिए, यहाँ मैंने देखें फॉर्मूले में समेशन एफ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एफ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है हमें इस एफ के अंदर ही से कोई एक वैल्यू चाहिए। वो कौन सी वैल्यू होगी वो हमने सीखना है, कौन सी वैल्यू होगी। इसी तरह से ये मैंने लिखा हुआ है सी, सी का आंसर जो होगा वो सी एफ में होगा, यानी सी एफ के अंदर सी की वैल्यू आएगी। अब वो सी की वैल्यू कौन सी होगी, ये या ये, वो भी हमने सीखनी है। और वो सारी वैल्यूज यानी कि सी की वैल्यू, एल भी आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री, ये भी सारी की सारी लोअर क्लास बाउंड्री है। एल कौन सा होगा इनमें से, ये होगा, ये या ये, वो भी हमें नहीं पता। तो पहला काम हमारा ये है कि हमने ये पहले फॉर्मूले से हमने सिर्फ और सिर्फ याद ये रखना है कि हमें एक तो चाहिए क्लास बाउंड्री और एक चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये दो टेबल हमें चाहिए। वो दो टेबल हमारे जब बन गए, अब हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो वो सबसे पहला काम होगा हमारा n/2। इस n/2 से हमारा काम शुरू होगा। n/2 हमें बताएगा कि हमारा l कौन सा है, हमारा f कौन सा है और हमारा c कौन सा है, यानी l, f और c की वैल्यू बनानी है इस n/2 में। तो इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा n/2 इज इक्वल टू समेशन f/2। n मैंने आपको बताया हुआ है कि ग्रुप डाटा में n मीन समेशन f ही होता है, ठीक है। तो समेशन f/2 यानी 84/2, समेशन f 84 है, 84/2 42 आ गया। ये 42 हमारा आंसर आया हुआ है n/2 का। अब क्या करना है हमने, देखिए सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला लिखा हुआ था, लेकिन उससे ऊपर मैंने एक जगह छोड़ दी थी पहले। फॉर्मूला लिखने का मतलब सिर्फ वही है कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद है तो बेशक आप ना लिखें पहले, लेकिन इसको लिखने का मतलब यही है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि आपने करना कैसे। अब बिलफर्ज आपने फॉर्मूला पहले लिखा हुआ था और फिर आपने ये टेबल बना लिए, फिर आपको n/2 मालूम करना है, तो n/2 आपने नीचे निकाल लेंगे, कोई ऐसी हर्ज नहीं है। आप ये लिखें फॉर्मूला, आप यहाँ n/2 की वैल्यू लिख के ये सारा जो काम किया वो आप यहाँ कर लें बेशक, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कर दें आप बेशक, कोई हर्ज नहीं है। फिर उसके बाद हम इनकी एल, एच, एफ वगैरह की सी की वैल्यू लिख देंगे, ना भी लिखें यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है। n/2 की बात आपको समझ में आ गई कि n/2 हमने सबसे पहले काम यही करना है। फॉर्मूला लिखें, लिखने के बाद करें बेशक, या फॉर्मूला लिखने से पहले ही आप ये निकाल लें n/2। 42 आ गया n/2। अब ये 42 का हमने क्या करना है, इसका काम कोई नहीं है फिलहाल। काम कोई से मुराद ये नहीं कि वैल्यू तो हमने पुट करनी है, लेकिन 42 ने हमें सब कुछ बताना है। हमारा एल की वैल्यू भी देनी है, एफ की वैल्यू भी और सी की वैल्यू भी, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, ये जो सी एफ दिया हुआ था, इस सी एफ में देखना है 42 किस वैल्यू के अंदर आ सकता है। देखिए 9, 27, 62, 27 में 42 नहीं आ सकता। 79 में 42 आ सकता है, लेकिन 27 से बाद क्या है 62। इस 62 के अंदर 42 मौजूद है, ठीक है। 42 इस 62 के अंदर मौजूद है, यानी 62 के अंदर लाई करता है। 79 और 84 में भी कह सकते हैं, लेकिन क्या सबसे पहले तो ये आ रहा है ना, 27 में नहीं है, 62 में फिर है। तो ये n/2 का आंसर यानी 42 जिस सी एफ की वैल्यू में लाई करता है, ठीक है, वो जो वैल्यू है उसकी सीध में जो आपके पास बन जाएगी क्लास, ये मॉडल क्लास कहलाती है, मीडियन क्लास कहलाती है, ठीक है। ये पूरी मीडियन क्लास बन जाएगी आपकी। इसको लिखना ज़रूरी नहीं कि आप मीडियन क्लास लिखें, याद रखना ये कि 42 इसके अंदर लाई करता है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी सीध में आप आ जाएं। इसकी सीध में जो एफ़ होगा वो आपका एफ़ है, इसकी सीध में जो एल होगा लोअर क्लास बाउंड्री यानी 24.5 ये आपका एल होगा, और इस वैल्यू से ऊपर जहाँ पे ये मॉडल क्लास मीडियन क्लास आपकी बनी हुई है, यानी जहाँ 42 लाई करता था, इससे ऊपर वाला जो सी एफ है उसमें आपका सी है, यानी सी के लिए 27 है। बस सिंपल सी ये बात। तो ये आपको किसने बताया, इस n/2 ने।
तो इसलिए सबसे पहला काम n/2 का है कि यह आंसर जो आ गया वो CF में कहाँ लाई करता है। CF का टेबल भी इसलिए ज़रूरत है कि CF में जहाँ लाई करता है उसके सामने वाली जो है सीध में ये पूरी की पूरी आपकी मॉडल क्लास बन गई। अब अगर CF यहाँ लाई कर रहा होता तो मॉडल क्लास आपकी ये बन जाती, फिर उसके हिसाब से आपका F 18 होता, L आपका N 19.5 होता। अब चूंकि इसमें लाई करता है 62 के अंदर 42 मौजूद है, तो इस क्लास को आप कह दें कि ये आपकी मॉडल मीडियन क्लास है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास F और L ये मिल गए, L लोअर क्लास बाउंड्री तो ये है 24.5, F 35 है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे आपने सिर्फ ये देखना है ये क्लास कौन सी वाली बन रही है जिसमें फ्रीक्वेंसी ये है, तो हमने वो लिख दी। और CF में C जो है वो इस क्लास से ऊपर वाली वैल्यू है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे सारी वैल्यूज। L इज इक्वल टू 24.5, H आपको बता दिया मैंने 5 ही है आपका, जो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से जहाँ से भी देखें। F 35 और C 27 लिख दिया। अब आपने इस अपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। L की जगह लिखा प्लस H की जगह F की जगह N/2, पूरे का आंसर मैंने 42 लिख दिया। बेशक दोबारा से इसे लिख दें 84/2, N 84 है यानी समेशन F, तो समेशन F/2, लेकिन मैंने N/2 का आंसर निकाला हुआ था 42, तो मैंने पूरे का आंसर वही 42 लिख दिया, माइनस C 27 लिख दिया मैंने ये। और ये बात भी याद रखें, अक्सर गलती हो जाती है बच्चे ना इसको C लिख देते हैं यानी 62 को, तो आप याद रखें C की वैल्यू जो है ना इस N/2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस N/2 42 है तो 42 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं 62 नहीं आएगी फिर वो, तो इससे छोटी ही आनी है 42 से, तो इसलिए इससे ऊपर वाली वैल्यू C होती है, ये याद रखना। अब बाकी काम आपका सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है। L आपने वैसे लिखा 5 और 35 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 42 माइनस 27 15 आ गया, तो 15 मल्टीप्लाई 5 75 आ गया। 75/35 की आपने कैलकुलेटर से आप करके सॉल्व करके आंसर दें बस 2.14, तो 24.5 प्लस 2.14 तो 26.64 ये आपका आंसर आ गया। अब आपकी मर्जी थी, आप चाहे इसे 75/35 लिख के फिर डिवाइड कर देते, चाहे आप ऐसे करने, और एलसीएम वगैरह कुछ नहीं लेना, आपने सारा कैलकुलेटर से करना है काम, ठीक है। इसको माइनस करके इससे मल्टीप्लाई करें और 35 से डिवाइड करें, बस सीधा सीधा सा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका मीडियन। थोड़ा सा टफ है सिर्फ, लेकिन चीज़ों को समझना है। और सबसे बड़ी बात वही जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमने सबसे पहले तो आपको याद रखना है, आपको क्लास बाउंड्री चाहिए और CF चाहिए। क्लास बाउंड्री अगर दी हुई है तो हमें सिर्फ CF चाहिए, फिर हमें ये टेबल नहीं बनाने की जरूरत पड़ती, ठीक है। अगर ये क्लास बाउंड्री होती तो आपको दे सकता है, वो क्लास बाउंड्री भी दे सकता है, तो फिर F के बाद आपने CF बनाना था। अगर आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास लिमिट दी हुई है, तो क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री बनानी है आपने और CF बनाना है। उसके बाद में आपके पास इस फॉर्मूले के अंदर जो N/2 था उससे आपने सारा काम करना है। ये वैल्यू आ जाती है, कहाँ लाई करती है वो C में हमने देखना है, यानी CF में जहाँ लाई करती है वो आपकी मीडियन क्लास बन जाएगी, और उसमें आपने फिर L, F और C के आंसर इस तरह से निकाल लेने और अपनी वैल्यू पुट कर देंगे और फॉर्मूले में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, और आज इसी को आप सीखें माशाल्लाह, अच्छा खासा काम हो जाता है आपका। मीन भी निकल आया इसमें और मीडियन भी निकल आया, हमने ग्रुप डाटा के दोनों चीज़ें कर ली हैं। मॉड का क्वेश्चन नंबर 5 है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अल्लाह हाफिज़।